दोस्तों आज हम पढ़ेंगे इंद्रजाल वालों की कॉमिक्स जिसका नाम है नशे के सौदागर। और ये दारा की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी कॉमिक्स होती है दारा की, तो पढ़ते हैं इसको। नशे के सौदागर। तराई इलाके के घने जंगलों में कहीं खुफिया शाखा का एक जासूस तैनात था। यह शेरों के लिए सुरक्षित क्षेत्र है। पता चला था कि यहाँ कुछ लोग अवैध तरीके से अफीम की खेती करते थे। जासूस अतुल को यह पता लगाने का काम सौंपा गया था कि अफीम कहाँ और कैसे उगाई जा रही थी। यह पता चलने पर कि कुछ लोग घने जंगलों में देखे गए थे, अतुल खोज में लगा था। दोपहर को भी उस घने जंगल में सूर्य की रोशनी पेड़ों को भेद कर नीचे नहीं पहुंच पा रही थी। पता नहीं कौन से रास्ते से अवैध काम करने वाले इस जंगल में आते होंगे, अगर आते भी हैं तो। पर अतुल की गतिविधियों पर किसी की नजर थी। अचानक सुस, ओह, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? उसने दो और आदमियों को देखा। कोई होशियारी मत करना, वरना बेजान निकाल कर रख देंगे। क्या चाहते हो? ये सवाल तुम नहीं, हम पूछेंगे, समझे? वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, टाइगर को बुलाओ। हाँ, यही कहा था बॉस ने, इसे टाइगर को सौंप दो। एक बड़े से पेड़ के पीछे से टाइगर निकला। उसके दाएं हाथ में लोहे का पंजा था। इसे मैं संभाल लूंगा, कई दिन से कोई शिकार नहीं मिला, संभालो। अतुल ने भागने की कोशिश की। टाइगर उसके पीछे पीछे था। ओह, बचकर जाओगे कहाँ बच्चू? जल्दी उसने अतुल को दबोच लिया और खच। ओह, शाबाश टाइगर, इसे गांव के पास फेंकाते हैं। खुफिया शाखा सदर मुकाम में शिव श्री राव अपने सहयोगियों के साथ सलाह कर रहे थे। अतुल की लाश शव परीक्षण के लिए भेज दी गई है। मुझे पूरा शक है कि उसकी हत्या हुई है। गायब होने से एक दिन पहले उसने इलाके में कुछ लोगों को देखने की सूचना दी थी। हमें क्या करना सर? राव ने कुछ क्षण सोचा और दारा को बुलाना चाहिए। सहयोगियों के जाने के बाद चीफ ने ट्रांसमीटर निकालकर अपने सर्वश्रेष्ठ एजेंट से बात की। आज मेरे दफ्तर में आ सकते हो? जरूर, शाम को पहुंच जाऊंगा। राणा विक्रमवीर सिंह उर्फ राजा साहब श्री राव का सर्वाधिक विश्वसनीय एजेंट था। उसकी पहचान को गुप्त रखा जाता था। बहुत कम लोगों को पता था कि राजा साहब खुफिया विभाग के सर्वश्रेष्ठ एजेंट दारा हैं। दोपहर की उड़ान से चला जाऊंगा। उस श्याम दारा ने खुफिया विभाग के मुख्यालय में चीफ से भेंट की। नमस्कार, आओ दारा बैठो। चीफ ने सीधे काम की बात शुरू की। अतुल की हत्या हो गई है। ओह, बड़ा प्रतिभाशाली युवक था, कोई सुराग? नहीं, अभी तक नहीं। अब पर हमारी सूचना सही है। कुछ लोग तराई इलाके में अफीम उगाते हैं। इंटरपोल की नवीनतम सूचना के अनुसार मादक पदार्थों का धंधा करने वाले माफिया ने काम की जगह बदल दी है। उसका एक साथी मंसूर भारत में है। मुझे शक है वह तराई इलाके में है। हमारे स्थानीय सूत्रों ने खबर दी है कि लाइसेंस के तहत मार्फिन बनाने वाला जोन तराई इलाके में एक विदेशी के साथ देखा गया है। वो मंसूर हो सकता है। अवैध पदार्थों के मामले में जॉन को कुछ साल पहले सजा मिली थी। हो सकता है उसने अपना पुराना धंधा अपना लिया है, अवैध अफीम बनाने का। मैं चाहता हूँ यह मामला तुम देखो, अपनी जरूरतें मुझे बता दो। कोई योजना बनाने से पहले मैं इलाके को देखना चाहूंगा। मैं कल ही चला जाऊंगा। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, नमस्कार। दारा रेलगाड़ी से अरुण पहुंचा। तराई के सुरक्षित वन के लिए सबसे नजदीक का स्टेशन। उम्मीद है फॉरेस्ट रेंजर नवाब सिंह का सर्वेक्षक से संपर्क हो गया होगा। संरक्षित वन में पहुंचने पर नवाब सिंह ने दारा का स्वागत किया। तराई संरक्षित वैन। स्वागत है दारा। कैसे हो नवाब सिंह? सर्वेक्षक से संपर्क हुआ? हाँ, सर्वेक्षक रामन दोपहर तक यहाँ पहुंच जाएगा। तब तक हम इलाका देख सकते हैं। यह ठीक रहेगा। नवाब सिंह और दारा संरक्षित वन में। पिछले 10 सालों में शेर परियोजना के कारण शेरों की संख्या काफी बढ़ गई है। वे संरक्षित वन के किनारे तक पहुंच गए। यह तारों का बाड़ा क्यों? इससे आगे दलदली इलाका है। पहले काफी जानवर इस दलदल में फंस चुके हैं। स्थानीय आदिवासियों के लिए भी यह तारे चेतावनी का काम करती हैं। यह इलाका तो एक नाले से समुद्र से जुड़ा हुआ है। हाँ है, पर पानी सिर्फ ज्वार के साथ आता है। ग्रामीण लोग नावों से जंगल के भीतर जाते हैं शहद इकट्ठा करने। वहीं दुर्घटना हुई थी अतुल के साथ। हाँ, पर हमारी सूचना के मुताबिक
बाढ़ के उस ओर शेर नहीं है, पर इतने बड़े इलाके में जंगली जानवरों की पक्की जानकारी मुश्किल है। जब वे लौटे तो सर्वेक्षक उनका इंतजार कर रहा था। हेलो रामन, दारा से मिलो। नमस्कार दारा साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? वे चाय पीने बैठे। सर्वेक्षण कब हुआ था? सर्वेक्षण अभी हुआ है, मैं नक्शा लाया हूं आपको दिखाने के लिए। चाय पीने के बाद रामन ने नक्शा मेज पर फैला दिया। अमित जगह है, यह सारा इलाका सुरक्षित है। यह है वह नाला जो समुद्र से जोड़ता है। यह है बंदर चोटी। बरसात में यह नाला भर जाता है। यहाँ तो काफी ढलान है न? हाँ, काफी सीधा ढलान है। नाव के अलावा और कोई तरीका नहीं है यहाँ पहुंचने का। रास्ता खतरनाक भी है। उस बंदर चोटी से आगे क्या है? पहाड़ियाँ और फिर सीमा। हाँ, तुम्हें लगता है इस इलाके में खेती हो सकती है? मुमकिन है, बशर्ते कोई वहां पहुंच सके। एक तरफ शेरों के लिए संरक्षित वन, दूसरी तरफ दलदल और पहाड़ियां। मुश्किल लगता है। शुक्रिया रामन। कुछ देर बाद दारा ने नवाब सिंह से विदा ली। शुक्रिया नवाब सिंह, तुमसे मिलकर खुशी हुई। कुछ दिन आप यहाँ रहते तो अच्छा लगता। खुफिया विभाग के मुख्यालय लौटकर दारा ने चीफ से विचार विमर्श किया। कुछ मिला? अभी तो नहीं, पर एक योजना है मेरी। उधर तराई क्षेत्र में मंसूर और जॉन अपनी योजनाएं बना रहे थे। जिस आदमी को हमने मारा था वह सरकारी जासूस था। जल्दी इस इलाके में पुलिस फैल जाएगी। कितनी देर है माल तैयार होने में? 2 दिन, फसल अच्छी हुई है। और मैं भी अभी ये काम समेटना चाहता हूँ। फिर जेल जाने की तमन्ना नहीं है। एक आदमी कैबिन में आया। बोलो हैरी। आज एक आदमी जंगल के होटल में आया था। नवाब सिंह से और शायद एक यहीं के आदमी से मिला था। नदी पर पहरा बढ़ा दो, हम मुसीबत नहीं चाहते। 30 आदमी मंसूर और जॉन के लिए काम कर रहे थे, जिनमें से 15 किसान जॉन के बंधुआ मजदूर थे। जॉन ने अपने मैनेजर शेट्टी को बुलाया। 3 आदमी बाढ़ के पास वाले रास्ते पर पहरे के लिए लगा दो। टाइगर से कहो 10 आदमी नाले पर नजर रखे, बाकी खेतों पर। सारे पौधे आज रात इकट्ठे कर लिए जाएं। कुछ गड़बड़ है क्या बॉस? हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। पहरेदार चारों तरफ फैल गए। उसी से हम खुफिया शाखा का एक हेलीकॉप्टर बंदर चोटी के पार वाले इलाके में उतरा। विशेष उपकरण लेकर दारा उतरा। चीफ उसके साथ थे। तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हो? जानता हूं, पर जैसी स्थितियां हैं उसमें यही सर्वश्रेष्ठ योजना है। दारा ने साथ लाए उपकरणों से हैंग ग्लाइडर तैयार किया। हवा ठीक बह रही है। मौसम की खबरों के मुताबिक रात को और तेज हो जाएंगी। पर जहां तुम उतरने जा रहे हो उससे चिंतित हूं मैं। दारा ने दूरबीन से इलाके को देखा। बंदर चोटी से काफी ढलान है। अगर मैं ढलान के साथ साथ उतर सकूं तो अच्छा रहेगा। चीफ ने दारा को देखा, जैसे उसका विचार जान लिया हो। अभी यह मत कहना कि तुम ढलान से नीचे उतरना चाहते हो। बिल्कुल यही करने वाला हूं मैं। उस रात दारा तैयार हुआ। तेज हवा उड़ान के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। अच्छा सर, कल मिलेंगे। मैं सवेरे सवेरे पहुंच जाऊंगा। शुभकामनाएं दारा। दारा का एंग्लाइडर उड़ने लगा। ऐसी योजना यही बना सकता है। दारा बंदर चोटी के टीले की तरफ उड़ा। कुछ देर बाद वह टीले के ऊपर था। ऊंचाई कम करने के लिए इसके ऊपर चक्कर काटने होंगे। ग्लाइडर का छोर पहाड़ के किनारे से थोड़ा दूर हुआ। दारा ऊंचाई कम कर रहा था। नीचे कुछ रोशनी वही होंगे। कुशल हैंग ग्लाइडर द्वारा ढलान के साथ उतरने लगा। अब नीचे उतरना है। दारा बंदर चोटी की ढलान पर सुरक्षित उतर गया। उसने ग्लाइडर को एक बड़े पत्थर से बांध दिया। मजा आ गया उड़ान में। ऐसी उड़ानें और भरूंगा। फिर उसने अपना हेलमेट और विंड चीटर वगैरह उतारकर पास ही रख दिया। पिस्तौल लेकर वह ढलान पर और नीचे उतर गया। दलदल की तरफ से बाढ़ के पास पहुंचना चाहिए। कुछ देर बाद दारा को एक पहरेदार दिखा। तो पहरा यहाँ से शुरू होता है। कुछ दूरी पर दो और खड़े थे। उसने तेज से इलाके को देख लिया और पहरेदारों की खोज में। सिर्फ 3 है, निपट लेते हैं। जब दारा उसके पीछे पहुंचा तो अकेले पहरेदार को आहट तक नहीं मिली और दारा ने बेहोश पहरेदार को धीरे से लिटा दिया। जब बाकी दो ने दारा को देखा। यह कौन?
पर सवाल पूरा नहीं कर पाया। ओह उई दक। वे दोनों भी जल्दी बेहोश होकर गिर पड़े। रात भर आराम करो दोस्तों। दारा आगे बढ़ा। अचानक दारा को कुछ अजीब सा लगा। कोई मेरे पीछे है। वह वक्त पर झुक गया। स्विस। पीछे मुड़कर उसने वार किया। ओह भशुम। वह पल बर्बाद बेहोश हो गया। अब कभी मेरे पीछे मत आना। खेतों में पहुंचकर दारा ने लगभग 10 लोगों को अफीम के खेत में काम करते देखा। रस निकाल रहे हैं, पर इनके पैरों में जंजीरें क्यों हैं? दारा नाले की तरफ बढ़ा। पहले पहरेदारों से निपटना होगा, फिर इनके सरदार से। जब वह दलदल के पास पहुंचा, कुछ आवाज आ रही है। कुछ दूरी पर दारा ने 2 आदमियों को बैठे देखा, पर अपने पीछे आ रही आकृति की तरफ उसका ध्यान नहीं जा पाया। मस्ती हो रही है। अचानक दारा को लगा वह रस्सी में बंध गया है। ओह पकड़ लिया। दारा रस्सी हटाने की कोशिश करने लगा। 6 आदमियों ने उसे घेर लिया। रस्सी को जल्दी तोड़ना होगा। दारा ने अपनी मांसपेशियों को फैलाया। रस्सी टूट गई। ओह उसने रस्सी तोड़ दी। पकड़ो उसे जल्दी। पर दारा उनसे तेज था। ओह ओह। धौड़। झुम। ओए। ओह। दारा को पकड़ने के लिए 4 और आगे आगे आ गए। 4 गए, 6 बाकी हैं। दारा ने बिजली सी तेजी की। झुम। ओह ओह। ओए टाइगर, मार दो इसे। दारा ने लोहे के पंजे का वार बचा लिया और टाइगर के कंधे पर जोरदार वार करके हड्डी तोड़ दी। ओह। अब दारा ने उसे अपनी तरफ मोड़ा। उई। वो टाइगर धरती पर चेत पड़ा था। इस। कुछ ही देर बाद 10 आदमी जमीन पर पड़े थे। कहना पड़ेगा तुम लोगों ने मुकाबला अच्छा किया। दारा खेत की तरफ बढ़ लौटा। वहां एक छोटी सी झोपड़ी है। अब मंसूर या जॉन या जो भी है उनसे मिलना चाहिए। झोपड़ी में मंसूर और जॉन शराब पी रहे थे। 1 करोड़ से ज्यादा का माल है। बढ़िया है, काश से एक फसल और हो पाती। खतरा है, पुलिस कभी भी आ सकती है। ठीक कह रहे हो, हाथ ऊपर करो। कौन हो तुम? दारा ने दोनों को बांध दिया। बाढ़ पर 3, नाले पर 10 और कॉटेज के बाहर के 4 आदमियों के सिवाय और भी लोग हैं क्या? तुम्हें कैसे पता? मैं उन सबसे मिल चुका हूँ। वो गहरी नींद में है। अब बोलो, और लोग हैं क्या? वरना खोपड़ी से मैं गोली मार दूंगा। ठहरो, बाकी लोग खेतों में हैं, वे मजदूर हैं। दारा ने बाहर जाकर हवा में गोली चलाई। धोए खेत में है। क्या हो रहा है वहां? मजदूरों ने दारा को घेर लिया। सुनो दोस्तों, मंसूर, जॉन और उनका गिरोह गिरफ्तार हो चुका है। समर्पण कर दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा उनके काम से कोई रिश्ता नहीं, हम किसान हैं। हम बंधुआ मजदूर हैं। देख लो, हमारे पाँव में जंजीर, ताकि हम भाग न सके। हमें इनके चंगुल से छुड़ाइए। दारा ने उन्हें सारी फसल का ढेर लगाने के लिए कहा और मैं कोई वादा नहीं करता, पर तुम्हारी बात पुलिस तक पहुंचा दूंगा। फिर उसने ढेर में आग लगा दी। लपटों से आकाश उजला हो गया। गांव में चीफ व बाकियों ने रोशनी देखी। उसने काम पूरा कर लिया, चलो। पुलिस को लेकर चीफ नाव नाव से जंगल की तरफ चला। कुछ देर बाद पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। मंसूर और जॉन भी बंदी बना लिए गए। शाबाश दारा, मुझे तुम पर गर्व है। शुक्रिया चीफ। अगले दिन दारा उर्फ राजा साहब उर्फ राणा विक्रमवीर सिंह अपने पहाड़ी स्वर्ग में था। सवेरे सवेरे संतरे का रस पीते हुए वह सुबह के अखबार का मजा ले रहा था। समाचार। दारा ने खूंखार गिरोह का सफाया किया। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। दारा की अगली कॉमिक्स है, इसकी अगली कॉमिक्स है हत्यारा तस्कर। तो इसको भी मैं पढ़ूंगा और इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।